Hey guys, welcome back to Swadhyay Pad Biomantan in a very interesting series Biology in a Blink, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं CSIR नेट के कुछ important topics. In our last video we cover plasma and today we are going to study about erythrocytes, that is red blood cell. So let's begin this. सबसे पहले पढ़ते हैं origin of this blood corpuscles. Blood corpuscles यानी blood cell जैसे red blood cell, white blood cell एंड प्लेटलेट्स. तो इनका ओरिजिन हुआ कहाँ थे? सी, तीनों ब्लड सेल्स जो हैं इनका ओरिजिन हुआ है कॉमन हीमोपोएटिक स्टेम सेल से HSC एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज हीमोपोएसिस. This hemopoietic stem cell differentiate into myeloid and lymphoid. Let's study about the myeloid lineage. It differentiated into megakaryoblast, proerythroblast, myelioblast and monoblast. Megakaryoblast further differentiate into megakaryocytes और इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स. Proerythroblast to erythrocytes, that is RBC. Myelioblast differentiate into बेसोफिल, एसिडोफिल जिसका सेकेंड नेम है इनोफिल एंड न्यूट्रोफिल. These are granulated WBC and monoblast to monocytes. Lymphoid lineage further differentiated into lymphoblast to natural killer cell and smaller lymphoid, that is B and helper T cell. You can screenshot this for revision. अब पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में. रेड ब्लड सेल दैट इज एरिथ्रोसाइट. ह्यूमन बॉडी में इसका नॉर्मल वैल्यू होता है अराउंड 4.6 मिलियन पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड. रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस एंड ये होता कहाँ है? फॉर्मेशन साइट. अर्ली एम्ब्रियो में दिस इज yolk sac. In late embryo it is liver and spleen. In adult it is bone marrow. Red blood cell में होता है hemoglobin. They have bioconcave shape and no nucleus. Why no nucleus? ताकि जो इसके अंदर के न्यूक्लियस की जगह है यहाँ पर ऑक्सीजन स्टोर कर सके टू ट्रांसपोर्ट. अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा. इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं. सबसे पहले हिमेटोपोएटिक सेल स्टेम सेल HSC से बनता है मेगाकैरियोसाइट दैट ब्रेक्स इनटू प्रोराइथ्रोब्लास्ट. यहाँ पर प्रेजेंट है बड़ा न्यूक्लियस एट द सेंटर. इट फर्दर डिवाइड टू अर्ली राइथ्रोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं बेसोफिलिक राइथ्रोब्लास्ट. यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. देन late erythroblast, it is also known as polychromatic erythroblast. यहाँ पर हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट होता है यानी इसका कलर मिक्स होता है. एंड देन टू ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट also known as नॉर्मोब्लास्ट. यहाँ पर न्यूक्लियस छोटा हो जाता है एंड फाइनली एक्सेल आउट हो जाता है. हेयर न्यूक्लियर एक्सट्रूशन टेक प्लेस ताकि सेल के अंदर का जो रीजन है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर पाए. देन टू रेटिकुलोसाइट. दीज आर इमेच्योर RBCs. देन फर्दर टू राइथ्रोसाइट RBCs, fully mature बायोकनकेव विदाउट न्यूक्लियस. ऐसे बनती है हमारी RBC फ्रॉम अ HSC हीमोपोएटिक स्टेम सेल. नाउ RBC प्रोडक्शन यानी जो RBC है इसका प्रोडक्शन होता कैसे, हाउ इट इज कंट्रोल. हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है RBC प्रोडक्शन. इसके बीच में एक स्पेशल फैक्टर आएगा जब बॉडी में लो ऑक्सीजन कंडीशन होगी, दैट इज हाइपोक्सिया. That could be because of anemia or high altitude, any reason. It trigger HIF1 transcription factor
What is HIF1? Hypoxia inducible factor. ये फैक्टर हाइपोक्सिया कंडीशन में ही ट्रिगर होगा एंड दिस बिकेम एक्टिव। अगर हाइपोक्सिया कंडीशन नहीं है तो HIF1 फैक्टर डिग्रेड हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूक्लियस में जाके राइथ्रोपोएटिन फैक्टर को कर देता है एक्टिव। जब ये जीन हमारा एक्टिव होगा इट सिक्रीट EPO। व्हाट इज EPO? इट इज राइथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि किडनी में रिलीज होता है एंड इट मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी किडनी का एक हार्मोन है इराइथ्रोपोएटिन जो कराता है इराइथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं कि आरबीसी की ग्रोथ डेवलपमेंट की कुछ नीड है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन B6। सबसे पहले समझते हैं आयरन। आयरन कराता है हीम सिंथेसिस यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये बनाएगा हीम पार्ट जो करेगा ऑक्सीजन कैरी। अब अगर आयरन डेफिशिएंसी है मीन्स हीम पार्ट नहीं बनेगा, आरबीसी छोटी होगी, माइक्रोसिटिक, कम ऑक्सीजन कैरी करेगी। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी आयरन की तो उसकी वजह से आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन कम कैरी होगा, तो इट कॉजेज माइक्रोसिटिक एनीमिया एंड एक्सेस ऑफ आयरन ऑल्सो कॉजेज होमोक्रोमेटोसिस एनीमिया। नेक्स्ट फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कराता है DNA सिंथेसिस। इसकी डेफिशिएंसी से आरबीसी का न्यूक्लियस लेट मैच्योर होगा जिससे सेल बड़े साइज के बन जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन में फोलेट डेफिशिएंसी कॉमन होती है इसलिए फीटस में ये एनेमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंड कम विटामिन B12। विटामिन B12 न्यूक्लियस के DNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी तो सेल का न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाएगा। डू नॉट मैच्योर। साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा, इससे आरबीसी बड़े और इमेच्योर लगते हैं, मेगालोब्लास्ट, और ये करता है पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट इज विटामिन B6। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन। ये एक कोएंजाइम है ALA सिंथेसिस एंजाइम का जो हीम सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में चाहिए। अगर विटामिन B6 कम होगा देन इट कॉजेज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। यू कैन स्क्रीनशॉट दिस। अब हम पढ़ते हैं एराइथ्रोसाइट्स डिस्ट्रक्शन के बारे में। कि आरबीसी कैसे बन रहा है, आरबीसी कैसे मेंटेन हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया। अब इनका डिस्ट्रक्शन भी होगा और आयरन रिसाइकिल करेंगे। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, यानी 120 डेज के बाद दे स्टार्टेड डिग्रेडिंग। और ये कहाँ जाके डिग्रेड होंगे? इन द स्प्लेन। इट इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जो एज्ड आरबीसीज हैं जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया उनके ऊपर मिलता है इनके ऊपर प्रेजेंट होता है फोस्फोटाइडल सिराइन। अब आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जिसका ब्रेकडाउन होता है दो पार्ट में, ग्लोबिन एंड हीम। ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है, ये एमिनो एसिड में फर्दर टूट जाएगा और एमिनो एसिड को बॉडी फिर से यूज़ कर लेगी। अब हम आते हैं हीम पार्ट पे। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन जो है दैट इज प्रोटीन, इट गेट डिवाइडेड इनटू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इज रीयूज्ड बाय बॉडी। नाउ हीम पार्ट। हीम पार्ट में दो चीज़ें होती हैं, वन इज आयरन
and other is porphyrin ring. अब जो आयरन है इसको मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं फेरस फॉर्म में। ये फेरस ब्लड में ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होता है। ट्रांसफेरिन क्या है? ट्रांसफेरिन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इट इज़ अ कैरियर प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट आयरन। तो ये ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होगा और ट्रांसफेरिन इसको ले जाएगा अप टू बोन मैरो। बोन मैरो में ये आयरन फिर से रीयूज हो जाएगा न्यू हीमोग्लोबिन और नए आरबीसी बनाने में, टू फॉर्म आरबीसी। कुछ आयरन और स्प्लिन में फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसकी जब जरूरत होती है तो ये रिलीज करते हैं ट्रांसफेरिन को। तो ये था आयरन का रिसाइकलिंग पाथ। यू कैन स्क्रीनशॉट दिस। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं रिंग के बारे में कि रिंग का क्या होता है। हीम का ब्रेकडाउन और बिलिरुबिन फॉर्मेशन की फुल बायोकेमिकल स्टोरी। जब ओल्ड आरबीसी स्प्लिन के मैक्रोफेजेस में डिस्ट्रॉय होते हैं, हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट अलग हो जाता है। जो हीम पार्ट अलग हुआ है, सबसे पहले इस एंजाइम को, इसमें एक एंजाइम आता है हीम ऑक्सीजनेज। जो हीम ऑक्सीजनेज है, ये एंजाइम हीम के पॉलीफेनल रिंग को तोड़ता है और इस रिएक्शन में हमें NADH भी चाहिए। रिजल्ट क्या होगा? रिंग ओपन हो जाएगी और बनता है बाइलवर्डिन। इसके साथ में ही निकलता है आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, ये बॉडी से लंग्स के थ्रू एक्सेल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम आता है बाइलवर्डिन रिडक्टेज। ये बाइलवर्डिन जो है दैट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, इसको कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन में, दैट इज ऑफ येलो कलर। ये स्टेप भी NADPH इंडिपेंडेंट है। इस स्टेज पे बाइलोरुबिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, इसलिए इट्स ट्रैवल इन ब्लड विद एल्ब्यूमिन। व्हाट इज एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इट इज़ अ प्रोटीन। अब ये पहुंचता है बाइलरुबिन, अब ये पहुंचता है इन लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेपाटोसाइट सेल। ये वहाँ जाएगा जहाँ ये होती है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। एक एंजाइम होता है UDP, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, और सबस्ट्रेट होता है जो एक शुगर डिराइव्ड कंपाउंड है। ये एंजाइम बाइलोरुबिन को बना देता है कॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन, जो होता है वाटर सोल्यूबल। अब ये बाइलोरुबिन बाइल के साथ इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होगा। वहाँ बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन यूरोबिलिनोजन, जिसका एक पार्ट फिशेज में जाके बनाएगा स्टेरकोबिलिन दैट गिव द ब्राउन कलर, और छोटा सा पार्ट यूरिन में जाकर बनाएगा यूरोबिलिन दैट गिव द येलो कलर। सो ये थोड़ा मैशअप हो गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पर हो जाएगा हाउ एरेथ्रोसाइट डिस्ट्रॉय एंड देन इट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्लड कॉर्पस्कल्स होते क्या हैं, ये HSC से डिराइव होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि RBCs की डिफरेंट साइड स्टेजेस क्या हैं, वो प्रोड्यूस कैसे होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वो बॉडी से बाहर कैसे जाती हैं। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट RBCs। अब हम कल मिलेंगे विद हीमोग्लोबिन। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।